बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 9th क्लास की मैथ की बुक स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। 4 चैप्टर हम कर रहे थे। 4 चैप्टर की आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हमने फैक्टराइजेशन की थी मुख्तलिफ तरीक़ों से, ठीक है। आज हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, साथ में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। चलिए हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, हमारे पास फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले, ठीक है, और यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 4 है। तो स्टूडेंट्स देखिए हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है, ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 9 है, 2 9 ज़ार 18 और 2 मल्टीप्लाई बाई 6 है, 2 6 ज़ार 12, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है सब में, 2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे अपना, ठीक है। इसी के साथ देखिए हमारे पास यहाँ पे भी, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है। मतलब जो 1x है वो सब में कॉमन है। जब हमने पावर के साथ किसी वेरिएबल को कॉमन लेना है ना, तो बच्चे उस वेरिएबल का सबसे जो छोटी पावर होगी ना वो हमने बाई कॉमन लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x1 है। तो हम x1 को कॉमन लेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब वेरिएबल हमारे पास पावर के साथ मौजूद है मुख्तलिफ पावर्स में, ठीक है, एक ही वेरिएबल, तो अगर हमने इसके कॉमन लेना हो तो हमने जो सबसे छोटी पावर वाला वेरिएबल है ना उसको कॉमन लेना है। तो x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक 2 बच गया है, ठीक है। 3 हमारे पास x से, एक हमने बाहर निकाल लिया, पीछे हमारे पास कितने बच गए हैं, 2, ठीक है। इसी तरह देखिए हमारे पास यहाँ पे 9 बच गया है, 2 हमारा बाहर कॉमन चला गया है और एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर चला गया है तो एक एक्स हमारे पास पीछे बच गया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से 2 कॉमन चला गया है और 6 हमारे पास आ गया है, ठीक है। यहाँ से एक्स हमारे पास वो हमने बाहर कॉमन ले लिया है तो ये हमारे पास 6 बच गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मज़ीद इसके फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट ना तो हम इसको स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, ना ही हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए वो सॉल्व कर सकते हैं मज़ीद इसको। तो ये इस क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। 64 की तज्जी कर लेते हैं हम स्टूडेंट। हमारे पास है 4, ठीक है, 4 1 ज़ार 4, यहाँ पे 2 बच गया है तो ये इसके साथ लगे, ये 24 हो गया है, 4 6 ज़ार 24, ठीक है, 4 4 ज़ार 16, ठीक है, और 4 1 ज़ार 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, 4 क्यूब। तो यहाँ पे देखें हमारे पास, अगर इसको बाहर हम देखेंगे तो हमारे पास क्यूब में वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 64 का क्यूब भी हमारे पास आ गया है, तो हम यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्यूब वाला फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अगर हो, ठीक है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब बन गया है, ठीक है, और हमारे पास बन गया है 4y क्यूब, ठीक है बच्चे। आप देखें हम इसका फार्मूला खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले x प्लस 1, एक्स हमारे पास x ही है, y हमारे पास 4y है, ठीक है। और यहाँ पे देखें x हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया है, x की जगह पे x आ गया है, y की जगह पे 4y आ गया है। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे 4y स्क्वायर आ गया है, ठीक है। अब देखें हमारे पास x प्लस 4y था, ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 1 ज़ार 4 एक्स और वाई इकट्ठे हो गए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 4 4 ज़ार 16, वाई का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है हमारे पास स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 8, ठीक है। तो देखिए हमारे पास अगेन यहाँ पे क्यूब का फार्मूला बन रहा है, ये वैल्यू भी क्यूब में है और 8 की अगर हम तज्जी करते हैं तो देखिए हमारे पास क्यूब ही आएगा, ठीक है। 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 2 क्यूब। तो फार्मूला हमारे पास माइनस वाला है, माइनस वाला फार्मूला हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है फार्मूला है हमारे पास स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास बराबर होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। पहले हम फार्मूला बना लेते हैं। हमारे क्यूब वाई क्यूब है तो ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई क्यूब, ठीक है। इस तरह 8 है तो यहाँ पे हमने क्या निकाला था, इसका 2 क्यूब, ठीक है बच्चे। अब हम इसका फार्मूला खोल लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले x माइनस वाई आएगा, x हमारे पास एक्स वाई है और 2 y हमारे पास 2 है,
ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर आ गया है प्लस एक्स वाई की जगह पे 2 आ गया है और हमारे पास 2 का स्क्वायर आ गया है। इसी तरह देखें हमारे पास एक्स वाई माइनस 2 है, यहाँ से इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 वन ज़ार 2 एक्स वाई प्लस 2 टू ज़ार 4। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है हमारे पास स्टूडेंट्स, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23 एक्स माइनस 60। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास तीनों टर्म्स में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन आ गया है तो ये माइनस था प्लस हो गया, ठीक है, ये माइनस हमारे पास माइनस हमने कॉमन लिया तो प्लस आ गया है। इसी तरह 23x आ गया है, यहाँ पे हमारे पास माइनस था, माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया है प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 60। ठीक है, अब हमने इसको स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। ठीक है, दरमियान वाली वैल्यू को हम ब्रेक करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 60 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 60 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरह अब हमने 60 के फैक्टर्स बना लेने हैं। सबसे पहले 1 और 60, 1 60 आर 60, ठीक है, 2 हमारे पास आएगा 30, ठीक है, 2 30 आर 60 और इसी तरह हमारे पास 3 आएगा, 3 20 आर 60। 60 और 1 को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 23 नहीं आएगा। 30 और 2 को प्लस माइनस करेंगे फिर भी 23 नहीं आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास 20 और 3 है। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास देखें 3 प्लस 20 करेंगे तो हमारे पास 23 आएगा और 3 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पेयर है हम यहाँ पे इस टर्म को स्प्लिट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास माइनस एज इट इज़ आ गया है। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर भी एज इट इज़ आ गया है। इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास 20x प्लस 3x प्लस 60। पहली दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे। ठीक है, x कॉमन आ गया है, पीछे रह गया हमारे पास x प्लस 20। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास 3x है और 60 के फैक्टर्स हमारे पास 3 और 20 हैं, 3 और 20 हैं। ठीक है, यहाँ से 3 हम कॉमन ले सकते हैं तो 3 हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ पे हमारे पास x बच गया है, यहाँ पे 60 की जगह पे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 20 है, 3 बाहर कॉमन चला गया और 20 हमारे पास पीछे बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास माइनस है। ठीक है, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, x माइनस 3 एक्स प्लस 3 को हमने इकट्ठा कर लिया और x प्लस 20 हमारे पास 2 थे तो हमने इसको एक दफ़ा लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है स्टूडेंट, हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, इसको भी हमने स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। तो हमारे पास सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 3 टू ज़ार 6 आ गए। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमने स्टूडेंट्स 4.1 और 2 है इसमें बहुत अच्छे तरीके से तफसील के साथ किए थे। अगर आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप जाके वो लेक्चर्स दोबारा ले सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया है। फैक्टर बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ इक्वल्स टू 6 बनेगा। ठीक है, और अगर इन दोनों को हम जमा करेंगे तो हमारे पास 7x आ जाएगा। ठीक है, तो 7x को हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6x प्लस 1x, यहाँ पे हमारे पास प्लस 3 कांस्टेंट टर्म भी ऐसे आ गई है और 2x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को में से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 भी बाहर चला गया है, x 2 थे, एक बाहर चला गया और एक यहाँ पे आ गया। x हमारे पास बाहर चला गया है, 2 3 ज़ार 6 है। ठीक है, 2 हमारे पास बाहर चला गया और 3 हमारे पास यहाँ पे बच गया। इसी तरह देखें इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने 1 को कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 3 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स हमने इन दोनों को इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, 2x प्लस 1 कर लिया है और x प्लस 3 और x प्लस 3 को हमने एक दफ़ा लिख लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास है x4 प्लस 64। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए। पहले सबसे पहले हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके लिए देखिए हमारे पास 2 स्क्वायर बन रहे हैं। एक हमारे पास एक्स स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और एक हमारे पास 64 का हमारे पास स्क्वायर बन रहा है 8 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है, तो हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे
ठीक है, तो ये ए की जगह पे हम एक्स स्क्वायर पुट कर दिया है, बी की जगह पे हमारे पास 8 आ गया है, तो ये क्या बन रहा है 8 टू ज़ार 16 एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इस 16 एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे प्लस भी करवा देंगे और माइनस भी करवा देंगे, क्योंकि ये वाली टर्म हमारे पास यहाँ पे मिसिंग है। तो हमारे पास क्या आ गया है एक्स 4 प्लस 64 एज इट इज़ आ गया है, और प्लस 16 एक्स स्क्वायर आ गया है हमारे पास, और माइनस 16 एक्स स्क्वायर। इन तीन टर्म्स के जरिए हम स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस हमारे पास है 2 एक्स स्क्वायर और 8 माइनस 16 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाला शक्ल बन रही है फार्मूले की, तो हम इसके ज़रिए हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे तो हमारे पास आएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, बी हमारे पास 8 है, तो होल स्क्वायर आ गया इसका। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारे पास माइनस है, 16 का स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास 4 एक्स आएगा, एक्स का स्क्वायर हमारे पास एक्स आ गया, ये हमारे पास स्क्वायर बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाला। हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख लेते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, अब हमारे पास ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x। ठीक है, एक दफ़ा हमने इसको माइनस के साथ लिख लिया, और इसी तरह हम इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे 4x। ठीक है, ये हमने माइनस के साथ लिख लिया, ये प्लस के साथ लिख लिया, तो हमारे पास क्वेश्चन क्वेश्चन जो है हमारे पास वो फैक्टराइज हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 के 7 पार्ट में हमारे पास 3 टर्म्स तो मौजूद हैं, लेकिन जो सेंटर वाली टर्म है वो इस फार्मूले को फुलफिल नहीं कर रही। ठीक है, तो हम इन्हें इसको ब्रेक करना है किसी ऐसी टर्म में जो इस फार्मूले को कंप्लीट स्क्वायर करने में हमारी मदद करे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये हम कैसे ढूंढेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, x4 का स्क्वायर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और 9 का बनाएंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे 2ab की जगह पे, तो हमारे पास प्लस 2 ए की जगह पे एक्स स्क्वायर आ गया है, और बी की जगह पे 3 आ गया है। ठीक है, 3 टू ज़ार 6 एक्स स्क्वायर आ गया है। ठीक है, अब 2 एक्स स्क्वायर को हमने किसी ऐसी टर्म में ब्रेक करना है कि ए का वैल्यू हमारे पास 6 एक्स स्क्वायर आए। तो अगर हम 6 एक्स स्क्वायर में से माइनस 4 एक्स स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के ज़रिए हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। हमारे पास है एक्स 4 प्लस 9 हम इधर लिख लेते हैं, इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 3 टर्म्स हैं इनका हम फार्मूला क्लोज कर लेंगे। हमारे पास है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर और 3। ठीक है, ये माइनस 4 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया है। यहाँ पे देखें फार्मूला क्लोज करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, बी की वैल्यू 3 है, ये हमारे पास स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ से देखें हमारे पास 2x 4x स्क्वायर का हम स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर। इसको यहाँ पे हमारा जो फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 को फैक्टराइज कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 7 पार्ट कर लिए हैं। 7 पार्ट हमने कर लिए हैं, अब हमारे पास 2 पार्ट रह गए हैं 8 और 9। ठीक है, वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह। इन क्वेश्चंस में आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके कमेंट का रिप्लाई करके जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं इंक्लूड करूँ। और स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।